हैं ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपके जो है टोटल 8 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जब 8 क्लास आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित जो है सभी प्रश्नों को हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग जो है क्लास को देखिएगा और आप जो है जो भी प्रश्न अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे भाई, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। ये जो रीवाइंडिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिस्टम जो है सीधे तौर पे आप कभी फैन बनवाने के लिए कभी भी गए होंगे दुकान पे, इलेक्ट्रिक के दुकान पे, तो वहां पर जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। ये जो है हाथ से लपेट कर हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग करने का प्रोसेस दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर कह रखा है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर्स का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें मेरे भाई सीधे तौर पे अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा। देखिए पहला आपका कर रखा है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा क्या, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कॉलर का कार्य क्या है। जो कॉलर यहाँ पर दिखाया गया है इसका मेन आपसे कार्य पूछ रखा है। सबसे पहले तो आइए चित्र को देखते हैं कि कॉलर है क्या। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, यही आपका कॉलर है। और कॉलर का मेन उद्देश्य क्या होता है आपको पता भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि कॉलर जो है आपका क्या कार्य करता है। अगर हम कॉलर की बात करें, ये जो है देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए कॉलर की, तो कॉलर जो है आपका क्या करता है। देखिए पहला आपका कर रखा है कि क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। यहाँ पर जो है कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका मेरे भाई कह रखा है, देखिए मेरे भाई आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर अभी इसके पहले का जो क्लास था तो एक स्टूडेंट ने हमारे पास मैसेज भी किया था कि सर हमें जो है इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा डाउट है। हम ये देख रहे हैं कि निमी ने भी तो इसे सही माना है, लेकिन ये जो है नियम के तहत जो है जो आपका जो है प्रतिरोध जुड़ा है वह दूसरे श्रेणी में था, उसे जो है समांतर में बताया गया है। तो हमने जो है उनको कंडीशन के तहत जो है हल करके उनके पास हमने भेज भी दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ये तरीका है। तो हमने जो है हम समझ रहे थे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समश्रिफल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो उपयोगी की बात की गई है, ये जो है आपका क्या पीवीसी कवर प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर निमी ने क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है। एसी मोटर में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये जो है कम दस्ता या कम शुरुआती बलाघूर्ण, अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता, जी हाँ अधिक बाइंडिंग तार की जो है आवश्यकता होगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की
बाइंडिंग में अधिक जगह है? शीतलन के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग में अधिक जगह है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, पहला कर रखा है कि ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, अगला कर रखा है ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर के बीच। तो यहाँ पर जो है ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, जी हाँ, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच जो है यह होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो पैनल बोर्ड होते हैं, अगर हम पैनल बोर्ड की बात करें तो आप अपने जो आप जहाँ से ITI कर रहे होंगे वहाँ जब इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि पैनल बोर्ड ये होता है। ठीक है, पैनल बोर्ड देखिए मेरे भाई समांतर और श्रेणी में जो है संयोजित होते हैं, जैसे कि आपको मोटर चलाना हो, है ना, तो इस तरीके से उसमें जो है पूरा सिस्टम लगे होते हैं। तो ये कह रखा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है कि औद्योगिक मोटर ड्राइव के लिए या घरेलू वायरिंग के लिए, 3 कला घरेलू वायरिंग के लिए। जी हाँ, जो 3 कला घरेलू वायरिंग होती है उसमें जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैनल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो ये जो है क्या दिखा रहा है, ये सिक्के के जो है स्लॉट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर देखिए पहला तो आपका दस्ता का रखा है, उत्तलक का रखा है, ये सिक्के के जो है स्लॉट को दर्शा रहा है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कह रखा है कि 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ये जो है मेन उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछेगा। रोटर वोल्टेज कम करने के लिए या रोटर करंट को कम करें, बलाघूर को बढ़ाने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि वाइंडिंग का नाम क्या है। जो वाइंडिंग यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पिछले भी क्लास में मैंने स्टार्टिंग से आपसे बोल रहा हूँ कि निमी पैटर्न पे जो आप लोगों के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से, बाकी जो 7 मैंने आपको पहले भी बताया कि 9 से 10 प्रश्न आपके सीधे तौर पे चित्र से रिलेटेड जो है प्रश्न बनेगा। तो चित्र वाले जो प्रश्न है मेरे भाई उस पर विशेष रूप से आप लोग फोकस करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यह बैंडिंग दिखाई गई है, इस बैंडिंग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस बैंडिंग की बात करें तो ये जो है आपका कौन सी बैंडिंग है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है तिरछी बैंडिंग है, ये जो है इस स्किन बैंडिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है। 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यदि कुंडली पिच पोल पिच पोल और पिच से, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है कि पूर्ण पिच बाइंडिंग या पूरे कुंडल बाइंडिंग या लंबी कॉटेड बाइंडिंग, शॉर्ट कॉटेड बाइंडिंग। तो ये जो है आपका शॉर्ट कॉटेड बाइंडिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अवगुण की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीधे तौर पर कह रखा है कि अधिक जगह की आवश्यकता होती है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है, एक स्टेप्ड फार्मर की जो है आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कह रखा है कि मोटर बाइंडिंग के 3 फेज
तीन फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? नाम यहाँ पर पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है बाइंडिंग किया गया है। इस बाइंडिंग का जो है आपसे सीधे तौर पे अगर हमने देखा जाए, इधर गया, फिर इसको बाइंडिंग करके फिर ये आया, फिर इधर, फिर बाइंडिंग, ये गया, फिर बाइंडिंग। कुल मिलाकर अगर हम देखें, इसके डायरेक्शन को देखें, आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये इधर आया और ये इधर, फिर ये इधर, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बात हमारी समझ पा रहे हैं? अगर हम देखें इस बैंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या होगा? ये जो है आपका रिंग के आकृति में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो है अंगूठी का आरेख, या हम रिंग डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है? कह रखा है कि कॉइल, पोल, कला की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? कॉइल, पोल, कला की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? अलग अलग स्लॉट में जो है व्यवस्थित होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर की मैं बात करूँ, वितरित बाइंडिंग। ठीक है, वितरित बाइंडिंग, आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है? अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का जो है चित्रण किया गया है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम चित्रण की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध लगे हैं हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे ये जो है प्रतिरोध जो है परीक्षण को दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए मेरे भाई, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा। हम देखते हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, क्लास को कंटिन्यू आप तक पहुंचाना है ना, और आपके परीक्षा से रिलेटेड उन्हीं प्रश्नों को कराना जो आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो काफी मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और जो है कम से कम क्लास को लाइक तो कर दिया करो मेरे भाई, है ना। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि स्टार्टिंग से रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? क्यों शामिल किया गया है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर क्यों शामिल किया गया? यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है कि उच्च रनिंग बलागुण पाने के लिए या उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होगा? यानी कि मोटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रखा है। तो ये मोटर चलेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? देखिए यहाँ पर सीधे तौर पे बहुत बड़ी अगर हम प्रश्न की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर एक कला आपका फेल कर जाता है तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला कर रखा है कि मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी, ऐसा तो होगा ही नहीं। मोटर तुरंत बंद करो, तुरंत बंद हो जाएगी, या मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है। जी हाँ, इस कंडीशन में मोटर आपका उसकी स्पीड जो है धीरे हो जाएगी और वो जो है आखिरकार अंतिम समय में वह मोटर जल जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न यहाँ पर
क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है आपका लोड के साथ चलने के दौरान 1 कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि लोड के साथ चलने के दौरान 1 कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आपका पहला कर रखा है कि मोटर एक बार में रुक जाती है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। मोटर सामान्य रूप से चलेगी। मोटर क्या सामान्य रूप से चलेगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है। ये तो लाइट कम रहेगा तब ऐसा कंडीशन होता है ना। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में बैंडिंग क्या होगा, जल जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम दोष की बात करें तो यह जो है अनुचित कलाक्रमबद्ध है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम दोष की बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि गलत मोटर कनेक्शन के कारण या गलत स्टार्टर कनेक्शन के कारण, रोटर बाइंडिंग में जो है खुला सर्किट, स्टार्टर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। लघु पतन का मतलब यह है मेरे भाई शॉर्ट सर्किट की बात की या लघु पतन यानी कि शॉर्ट वाइंडिंग की बात की। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। एसी प्रेरण मोटर की जो है रक्षा करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा आपका क्या बन जाएगा, अतिधारा। अतिधारा आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। रोटर का क्या होता है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला आपका कर रखा है कि रोटर की गति कम हो जाती है। आइए आगे हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए आपके आगे जो कह रखा है, आगे ऑप्शन कह रखा है कि रोटर की गति बढ़ जाती है, रोटर की गति समान रहती है। यहाँ पर जो है रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जी हाँ, रोटर बार जो होते हैं आपके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन जो कह रखा है, देखिए मोटर शुरू नहीं होती है। अगर यहाँ पर इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट पर क्या प्रभाव होगा यही पूछा है, तो मोटर शुरू नहीं होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। मोटर के कुछ समय चलने के बाद अगर आपका फ्यूज जो है उड़ जा रही है तो उस कंडीशन में क्या रीजन है, क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है अनुचित अर्थिंग के कारण, या जो है यहाँ पर देखिए अगला आपसे कह रखा है कि मोटर की ओवरलोडिंग के कारण, या मोटर पे आपने अधिक लोड दे दिया, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव के कारण, यहाँ पर जो है बाइंडिंग में जो है खराब इंसुलेशन के कारण जो है ये जो है फ्यूज बार बार उड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैंने आपको करा भी चुका हूं कि तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। अगर एक कला विफल हो जाती है तो वह आपका मोटर चलती है और तुरंत यहाँ पर रुक जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन है ये जो पूछ रखा है आपसे, अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर OLR की गलत सेटिंग के कारण। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि तीन कला मोटर स्टार्टर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्साब्लेट रखकर लघुपथित कुंडली दोष का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर प्रदर्शन की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो देखिए आपका कह रखा है कि ब्लेड गर्म हो जाती है, हेक्सा ब्लेड को तेजी से कंपन होता है। जी हाँ, हेक्सा ब्लेड का जो है उस पर तेजी से जो है कंपन दिखता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, है ना। और इसी के साथ साथियों आपका थ्री फेस कला मोटर जो है ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। तो ये साथियों रहा आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे भाई।